चलिए जानते हैं एक दुल्हन, एक हवेली और उसके खौफनाक राज की ये डरावनी कहानी। कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी में छिपा है इसका असली खौफ। तो कहानी शुरू होती है साहिल और मेघा से। शादी के बाद दोनों अपने पुश्तैनी घर जा रहे हैं। वो जैसे ही अंदर जाती है, सैकड़ों चमगादड़ उड़ जाते हैं और एक खाली झूला खुद ब खुद हिलने लगता है। घर पहुंचकर मेघा को गृह प्रवेश की रस्म निभानी थी, मतलब चावल का कलश अंदर गिराना। पर मेघा कलश को बाहर की तरफ गिरा देती है। एक बहुत बड़ा अपशगुन, और सास मालिनी ये देख लेती है। अब मालिनी का शक बढ़ने लगता है। उसे मेघा के कमरे से हंसने बोलने की आवाजें आती हैं, जबकि वो अकेली होती है। मालिनी को साफ सुनाई देता है, कोई आ जाएगा, तुम जाओ। पर अंदर कमरा बिल्कुल खाली था। फिर मेघा का बर्ताव और भी अजीब हो जाता है। मालिनी अब फैसला कर लेती है कि वो उस पर नजर रखेगी। और फिर कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक ही पल में मेघा नीचे भी है और ऊपर से आ भी रही है। असली खौफ तो तब शुरू होता है जब साहिल मेघा के साथ शादी में जाता है, पर उसके बंद कमरे से दो लोगों की आवाजें आती हैं। अंदर का नजारा देख मालिनी के होश उड़ जाते हैं। मेघा एक ही समय में मर्द और औरत की आवाज में हंस रही थी। दरवाजे के छेद से एक चेहरा झांकता है। फर्श पर खूनी पैर के निशान बनते हैं और गायब हो जाते हैं। अगली सुबह साहिल घबराया हुआ लौटता है। वो बताता है कि मेघा सुबह 4 बजे शादी से गायब हो गई। मतलब ये कि मेघा एक ही वक्त पर दो जगह मौजूद थी, घर में भी और शादी में भी। परेशान होकर दोनों एक बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा को एक बुरी शक्ति का एहसास होता है और वो एक वीरान जगह के बारे में पूछते हैं। साहिल को खंडहर वाली तस्वीर याद आती है और तस्वीर में मेघा के ठीक पीछे एक काली परछाई थी। वो सब फौरन उस खंडहर हवेली पहुंचते हैं। वहां मेघा झूले पर बैठी बेतहाशा हंस रही थी। वो पूरी तरह से वश में थी। अब शुरू होती है असली लड़ाई। बाबा सिंदूर का घेरा बनाकर मंत्रों से उस बुरी शक्ति का सामना करते हैं। बाबा बताते हैं कि ये एक जिन्न था जो मेघा को ले जाना चाहता था। वो खुशकिस्मत थे कि वक्त पर पहुंच गए। बाबा हवेली को एक पवित्र धागे से सील कर देते हैं। परिवार को लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस हवेली में वो झूला एक बार फिर से हिलने लगा था।